हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिटरमिनेंट के पीवाईक्यूज लेंगे। पीवाईक्यूज लेने से पहले उसका बेसिक्स पढ़ लेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी वाले टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। इससे पहले हमने प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन लिए थे, अब हम जो ले रहे हैं कंसिस्टेंसी के क्वेश्चंस लेंगे। तो इसमें क्या रहता, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1 रहता। तो ये तीन इक्वेशंस रहते, ये इक्वेशंस बोले तो प्लेन के इक्वेशंस रहते। तो पहले आपको d मिलेगा, फिर d1 मिलेगा, फिर d2, फिर d3 निकालेंगे। तो आपको ये सब तो प्रोसीजर आता है। डी निकालने के लिए कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आता, और डी1 के लिए एक्स को हाइड कर दो, डी2 के लिए वाई को हाइड कर दो, डी3 के लिए जेड को हाइड कर लो। ये तीनों निकलने के बाद में आपको एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता, डी1 अपॉन डी, वाई का वैल्यू डी2 अपॉन डी, देन जेड का वैल्यू डी3 अपॉन डी। तो ये मैं आपको रफली फास्ट फास्ट बता दे रहा हूँ रिवीजन बेस पे। तो इस तरह आपका एक्स वाई जेड आ गया। अब इसमें क्या रहता है, कंसिस्टेंसी में टॉपिक कैसे रहते हैं देखेंगे आगे। तो सर क्राइमर रूल से सॉल्व करेंगे। इसमें अगर केसेस रहते, पहला केस रहता केस नंबर 1, अगर इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डी का वैल्यू जीरो नहीं आया, तो डी का वैल्यू जीरो नहीं आया तो वो यूनिक सॉल्यूशन रहता है। क्या रहता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। ये तीनों कंडीशन अगर आपको याद है अच्छे से, तो 101% क्वेश्चन पेपर में आता है आपको। ठीक है ना, 75% चांसेस है आने के, 101% बोले तो आपको आ जाएगा पेपर में, अगर आया तो सॉल्व करके। और पेपर में आने के चांसेस 75। क्यों सर, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन पूछा उसने। कितने क्वेश्चन पूछा? 20। तो 20 में से 15 ये टॉपिक पर थे, और 5 क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस पे थे। तो हो गया 70, 25% निकाल लो उसका। तो टोटल कितने, 15 क्वेश्चन बोले तो 75 क्वेश्चन, 75%। तो 75% इसका है ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पर आ जाएगा केस 1। तो केस 1, अगर डी का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, कौन सा डी? ये यहाँ पे जो डी निकाले हमने पहले वाला। तो यहाँ पे देखेंगे, ये डी वाला, यहाँ से डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका आंसर आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर डी इज इक्वल टू जीरो आता है, तो डी इज इक्वल टू जीरो आता है पहले वाला, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इसके बाद होमोजीनियस भी आएगा। तो ये पहले ये देख लो, डी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो यहाँ पे आप D1 D2 D3 नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें से कोई एक भी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, यानी सर समझा नहीं, D1 D2 और D3 के अंदर से कोई एक भी अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, तो आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्यों सर, क्यों? ताकि अगर आप x को देखेंगे, तो x का वैल्यू क्या है? D1 अपॉन डी है। ठीक है ना? तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा, सपोज कोई नंबर आ रहा, मान लो कोई भी नंबर 20, और डी का वैल्यू तो जीरो है ना, ऊपर देखो डी का वैल्यू जीरो, तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन आएगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे नंबर आ जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, ऊपर नंबर आ जाएगा। तो इससे अपन नो सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। इफ D1 D2 D3 इक्वल टू जीरो आ गया, तीनों भी वैल्यू जीरो आ गए, तो अब ये तो बात सही है, तीनों भी वैल्यू जीरो आ रहा, ऑलरेडी जीरो, डी भी जीरो आ रहा, D1 D2 D3 भी जीरो आ रहा। तो इनफाइनेट सॉल्यूशन आएगा और नो सॉल्यूशन आएगा, दो कंडीशन है। अब नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब इफ प्लेन आर पैरेलल, तो जो इक्वेशंस रहते वो पैरेलल अगर रही, प्लेन की इक्वेशंस अगर पैरेलल रही तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो जनरली ये सब तो नहीं आता, ज्यादातर इनफाइनेट सॉल्यूशन के ही क्वेश्चन आते, बहुत रेयर केस में इसके क्वेश्चंस आते। तो ये ध्यान में रखने का, कब इनफाइनेट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये प्लेन पर डिपेंड करते। अगर इक्वेशन पैरेलल है तो आपका नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना? वो क्या आ रहा था सर, वो आगे हम क्वेश्चन में आपको समझा देंगे। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, अभी सिर्फ तीन केसेस माइंड में रखना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये कंफ्यूजन वाला है तीनों केसेस। अगर d इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहला केस तो हमेशा याद करना, d हमेशा निकालना पड़े। पूरा डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन है, d निकाल लिए, d का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना? d इज इक्वल टू जीरो आ रहा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो नो सॉल्यूशन में और दूसरा इनफाइनेट सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन में क्या रहता, D1 D2 D3 में से किसी एक भी नॉन जीरो आ रहा, नॉन जीरो यानी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा D1 D2 D3 में, तो आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। अगर सभी जीरो आ गए, सब जीरो बोले तो ऑलरेडी डी तो जीरो ही है, D1 D2 D3 भी जीरो आ गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। और ये इक्वेशन पे डिपेंड करता, तो ये प्लेन का इक्वेशन अगर पैरेलल है, क्योंकि जो भी इक्वेशन रहती है वो प्लेन का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है? प्लेन का, अगर वो पैरेलल है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको प्लेन चैप्टर आना चाहिए, इसलिए हम इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। ठीक है ना? तो जैसे ही आएगा अगर क्वेश्चन इस टाइप का, तो तब हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो जो बच्चे 11th वाले हैं वो डरना नहीं, ये टॉपिक से 12th में प्लेन नाम का चैप्टर है, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक प्लेन आता है 12th के अंदर, तो उससे कवर हो जाएगा आपका। ठीक है ना?
तो चलो देखेंगे अभी क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व होते हैं। अब ये क्वेश्चंस आया हुआ है पेपर में, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस कब पूछा हुआ है सर? 08 अप्रैल, ठीक है, 2024। तो ये क्वेश्चन पूरे 2024 के बता रहा हूँ। शिफ्ट 2 में आया हुआ है, S2 मतलब शिफ्ट 2, ठीक है। तो ये इक्वेशंस दे हुए हैं, ठीक है। हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पहले ही बोल दिया उसने। और क्या निकालना है आपको? 2 म्यू प्लस 3 लैम्बडा, ये लैम्बडा का वैल्यू है, ठीक है ना। 3 लैम्बडा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 2 म्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा निकालना है, ठीक है। ये उसके ऑप्शन है, 3 - 3 - 2 और 2 वाले, ठीक है। तो अब उसने बोला इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो आपको कंडीशन याद होना। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब रहता? तो अगर आप नोटिस करेंगे तो डी का वैल्यू 0, D1 तीनों भी 0 आना चाहिए, D2 भी 0, D3 भी 0। तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। किसका कंडीशन है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाता है आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये आ गया आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो ये चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करेंगे डी का वैल्यू 0, D1 का वैल्यू 0, तो इससे आपका लैम्बडा भी निकल जाता और म्यू भी निकल जाता। तो पहले हम लोग म्यू निकाल लेंगे। तो म्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड ले लेंगे, डी ले लेंगे, क्योंकि डी के फॉर्म में आ जाता, म्यू निकल जाता। आपको चेक करना है पहले, यहाँ पे देखना, एकदम डायरेक्ट डी ने निकलना शुरू कर देना। देखना कम से कम अननोन कहाँ पर आ रहे, क्योंकि 2 अननोन है। तो आपको अगर एक अननोन मिला तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा आपका। तो डी का वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे आपको 0 कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही अननोन मिल रहा। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 4 - 1, 1 4 - 1, 7 9 म्यू, 5 1 2, ठीक है ना। ये पहले इसलिए लिख लिया ताकि टाइम बच जाए आपका, क्योंकि ये सब तो आता है आपको ऑलरेडी। अगर आप जेई अपीयरेंस है तो ये डी निकाल के तो आना चाहिए आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कैसा करेंगे बेटा? वन के फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर लेंगे अपन। इसका रो और कॉलम को छुपा दो, तो क्या बचा आपके पास? देख लो इसको, 18 माइनस म्यू आ गया। तो चेक करना, 18 माइनस म्यू, फिर -4 ले लेना, उसके रो और कॉलम को छुपा देना आपने, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 14 - 5 म्यू आ जाएगा। तो 14 - 5 म्यू, फिर लास्ट में आ जाएगा -1, तो प्लस माइनस माइनस होता, माइनस है तो ब्रैकेट में दूंगा। सेम प्रोसीजर, इसके रो और कॉलम को छुपा दो। तो 7 - 45, तो 7 - 45 क्या होता है चेक करना। तो 7 - 45 आ गया, इक्वल टू 0, क्योंकि डी का वैल्यू 0 है। क्यों सर? ताकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब यहाँ से म्यू निकल जाता आपका, 18 माइनस म्यू आ जाएगा, -4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट ही, तो 56 हो जाएगा। 28 56 माइनस इंटू माइनस प्लस 20 म्यू आ जाएगा। और ये -1 और ये 45 माइनस दिस बोले तो -38 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 18 माइनस म्यू -56, ठीक है, और ये प्लस 20 म्यू प्लस 38 इक्वल टू 0। तो 38 प्लस 18 56 होता, ये 56 और ये 56 कैंसिल हो जाता, और ये 19 म्यू इक्वल टू 0 आता, देन म्यू का वैल्यू आ गया 0। तो एक आंसर आ गया आपके पास म्यू। क्या आ गया बेटा? म्यू। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? म्यू के लिए अब लैम्बडा सॉल्व करेंगे। लैम्बडा आपको कहाँ मिलेगा? लैम्बडा -3 -1 पे मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी वैल्यू ले लो, आंसर आ ही जाता आपका। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग लैम्बडा सॉल्व करेंगे अभी। तो लैम्बडा किस तरह सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। अब हम लोग लैम्बडा निकालने के लिए D1 ले लेंगे। तो D1 के लिए क्या करेंगे, x को हाइड कर देंगे, उसके जगह आ जाएगा लैम्बडा -3 -1, और यहाँ पे मिल जाएगा 4 9 1, यहाँ मिल जाएगा -1 म्यू, और ये 2। अब आपने अभी म्यू का वैल्यू निकाले, म्यू का वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ 0 रख दो डायरेक्ट। तो म्यू का वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रख दो, तो टेंशन नहीं रहता, लैम्बडा निकल जाता। अब आपको ये कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल लो, ताकि यहाँ पे 0 है, एक 0 एक्स्ट्रा है, तो उसको सॉल्व करने का काम नहीं। तो आपको ये भी साइन तो पता है सब, तो पहले यहाँ पे पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो बराबर है। तो प्लस लिए तो आंसर माइनस है, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो। तो क्या बचा? -3 + 9, तो ये आपको आना चाहिए -3 + 9, तो -3 + 9 आ गया। अब ये 0 है तो इसको तो सॉल्व नहीं करता मैं,
फिर +2, इसके भी रो और कॉलम को छोड़ दो, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, ठीक है ना। जहाँ पे ज्यादा जीरो रहते हो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है। तो ये 9 लैम्बडा माइनस 12 लैम्बडा, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 9 लैम्बडा प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा निकल जाता, -1 प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 18 लैम्बडा आ जाएगा, और ये 24 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे -6 प्लस 24 कितना हो जाता बेटा, 18 हो जाता, इज इक्वल टू 0। 18 को उधर शिफ्ट कर दो, 18 लैम्बडा इज इक्वल टू -18 आ गया, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू -1 आ गया, ये और ये कैंसल, ठीक है ना, 1 सा। अब लैम्बडा का वैल्यू -1 आ गया, म्यू का वैल्यू 0 आ गया। अगर आप नोटिस करेंगे तो सिर्फ आपको D1 D2 D3 निकालना है। कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम बहुत आसान है, अगर वो तीन केसेस आपको याद है तो, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0 आ गया, लैम्बडा का वैल्यू -1 आ गया। अब क्या निकालना है आपको, 2 म्यू प्लस 3 लैम्बडा। तो 2 म्यू प्लस 3 लैम्बडा, तो म्यू का वैल्यू तो 0 है सर, तो म्यू का वैल्यू क्या है सर, 0 है। और 3 लैम्बडा का वैल्यू -1, तो ये 0 -3 दैट इज -3। तो -3 इज द फाइनल आंसर, तो ये आपका -3। तो -3 इज द फाइनल आंसर। इस तरह सॉल्व करना है। क्या करना है सिर्फ आपको पूरे चैप्टर में, ये टॉपिक में तो D1 D2 D3 निकालना है आपको। तो डिटरमिनेंट आना, ये सबसे आसान टॉपिक है। और मैं तो इसको, इस साल उन्हें 75% बोला। मैं बोला अगर ये टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो आपके मार्क जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको निकालना क्या है, सिर्फ डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करना है। कंडीशन याद है तो, क्राइमर रूल का कंडीशन याद है तो आपको, ठीक है ना। तो इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ना हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अब आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन पता है। तो यहाँ पे सर कौन से इसमें आया हुआ है, JEE 06 अप्रैल 2024 S2। तो यहाँ पे देखना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्या था, 0 था। D1 का वैल्यू 0, D2 का वैल्यू 0, D3 का वैल्यू 0, ठीक है। बस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है आपको। लैम्बडा और म्यू का वैल्यू फाइंड करो, और क्या पूछा उसने, लैम्बडा माइनस म्यू निकालो। हाँ, न्यूमेरिकल के अंदर आंसर आया, न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो इसलिए ऑप्शन नहीं है इसके। अब आपको अवॉइड करना है, दो अननोन एक साथ ना आ जाए, ऐसा डी लेना है बस। ये ध्यान में रखना, दो अननोन अगर आपके एक साथ आ रहे तो आंसर आपका डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लैम्बडा को छुपा देता हूँ। तो लैम्बडा कब छुप रहा, जब D3 आ रहा, ठीक है ना, Z का वैल्यू, तो यहाँ पे पहले D3 निकल जाएगा। तो हम लोग D3 निकाल लेंगे। तो D3 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 2 7 3 2। सर डी नहीं निकाल सकते क्या, डी भी निकाल सकते, बट यहाँ पे लैम्बडा और म्यू दोनों भी आ गया, ठीक है ना। दोनों अननोन आएंगे तो प्रॉब्लम जाएंगी, तो हमको एक अननोन को हाइड करना पड़ेगा। तो मैंने ये वाले को, Z वाले के कोएफिशिएंट को हाइड कर दिया। तो यहाँ पर आ गया मेरा 1, और म्यू आ गया, ठीक है। और यहाँ पे Z को हाइड कर दिया अपने D3 में, तो उसके जगह क्या देंगे, 3 4 -1। फिर इसको एक्सपांड कर लो, D3 का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है ना। D3 का वैल्यू क्या है, 0 है। इसको सॉल्व कर लो, 2, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, ये 2 -2 -4 म्यू आ जाएगी। -7 ले लो, इसके रो और कॉलम को छुपा दो, -3 -4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपको +3 ले लो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस अल्टीमेटली आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको ए और ये कॉलम को छुपा दो, 3 म्यू -2 इक्वल टू 0। चेक ये करना है कि दोनों अननोन एक साथ ना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, D1 D2 D3 0 है, कंडीशन दी हुई है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की, बस आपको निकालना है वैल्यू, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये तो 11 बेस क्वेश्चन है पूरा। तो ये -4 आता, -8 म्यू आ जाता, ये -7, ये भी -7 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 9 म्यू -6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा सर, चेक कर लेना, यहाँ पे 3 बोले तो हाँ 3 म्यू। तो ये -4 -8 म्यू +49 +9 म्यू -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ये कैंसल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस तरह सॉल्व होगा, ये -4 हो गया, तो -8 +9, तो म्यू आ जाएगा। और ये -4 -6 -10 आएगा, और ये +49 इक्वल टू 0, ठीक है। -10 +49 बोले तो 39 हो जाएगा, +39 इक्वल टू 0। अब प्लस के 39 उधर गया तो माइनस के 39, तो ये आ गया आपका -39, ठीक है। तो म्यू का आंसर आ गया -39।
अब आपको लैम्बडा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? लैम्बडा। तो ये आपका म्यू था, अब लैम्बडा निकालेंगे। तो लैम्बडा के लिए क्या करेंगे हम लोग? वही सेम प्रोसीजर, इसको रफ कर देते पहले स्पेस के लिए। तो ये कैंसिल हो गया आपका सपोज। तो यहाँ पे चेक करना, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये भी कैंसिल कर लो, स्पेस होना मेरे को इसलिए, ठीक है, और कुछ नहीं। ये इसको भी जीरो बना लो। अब आपको लैम्बडा निकालना है, तो नोटिस करना लैम्बडा के लिए क्या करेंगे। तो सर डायरेक्ट एक काम करो, D2 को हाइड कर दो, यानी y के कोएफिशिएंट को छुपा दो। जब आप y के कोएफिशिएंट को हाइड करेंगे तो ये D2 आ जाएगा मेरा। तो D2 में क्या होगा, इसको हाइड कर दिया तो ये 2 3 1, इसको हाइड कर दिया, उसके जगह क्या आएगा, D1 D2 D3, ये वाला 3 4 -1, और ये आ जाएगा मेरा लैम्बडा 5, और ये 32। अब ये नोटिस करना है बेटा, इसको ही क्यों हाइड करे, ताकि दो अननोन एक साथ आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर आप म्यू का वैल्यू भी तो रख सकते थे, तो भी लेंदी हो जाएगा बेटा, क्योंकि म्यू का वैल्यू 39 है, मल्टीप्लीकेशन में टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना। अब ये 32 को अवॉइड करते हुए चलना आपने। किसको अवॉइड करते हुए चलना, क्योंकि अब आप इसको एक्सपांड करेंगे, तो एक्सपांड करेंगे तो बार बार 32 का मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो उससे टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम कंज्यूम होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएंगे आगे। तो अभी आपने क्या करना, इसके कॉलम के रिस्पेक्ट में ले लेना, ताकि 32 का ज्यादा काम ना पड़े, ठीक है ना। तो D2 सॉल्व कर रहे हैं अपन, D2 इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि ए की वैल्यू आई आपकी, इसको आपने हाइड कर दी। ये हाइड करने की जगह आप 3 4 -1 लिखते। तो यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, इसके रिस्पेक्ट में, अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत जबरदस्त बता दिया आपने। हाँ, ये रो और ये कॉलम को छुपा दे, तो क्या बचा आपके पास, ओरली होता -3 -4 -7 होता, आपके लिए लिख ले रहा हूँ। फिर ये -3 ले लेना, सॉरी -3 नहीं लेना, ये कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ मैं C3 के, तो ये -5 लेना, ठीक है। तो इसके रो और कॉलम को छुपा दो ऐसा। तो -2 -3, तो क्या आ जाता बेटा, -2 -3 आ जाएगा। फिर ये +32 ले लो, इसके रो और कॉलम को छुपा दो। सर क्यों कर रहे हैं आप, अरे भाई यार 32 का मल्टीप्लीकेशन आया है क्या, बताओ, इजी हो गया ना कैलकुलेशन, इसलिए। तो अब ये आ जाएगा 8 -9 आ जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि D2 का वैल्यू 0 है। कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये आपको स्मार्ट वर्क करके बताना है आपको। अगर आप ये फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे तो 32 का मल्टीपल आएगा, 32 का मल्टीपल आएगा, टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करना है। 7, ये हो जाएगा -7, और ये आ जाएगा मेरा -5, और ये 32, और ये -1, चेक करो आया मल्टीप्लीकेशन बड़े वाला, कुछ भी नहीं आया, बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन नहीं आया सर। तो -7 लैम्बडा होता, +25 होता, ये -32 होता, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, -7 लैम्बडा -7 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 25 में 32 गए, तो अब ये 7 को उधर भेज दो, तो प्लस के 7 हो जाएंगे। फिर ये 7 7 भी कैंसिल, तो लैम्बडा का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है बेटा। कितना आसानी से सॉल्व कर लिया, अवॉइड करना कि ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन ना आए। तो लैम्बडा का वैल्यू -1 आ गया, म्यू का वैल्यू -39 आ गया। क्या पूछा था उसने, सर ये पूछा उसने लैम्बडा माइनस म्यू पूछा था उसने, क्योंकि ये रॉन्ग लिखा हुआ, इसको नहीं देखना आपने। तो लैम्बडा माइनस म्यू पूछा था उसने, तो हो गया आंसर। लैम्बडा का वैल्यू कितना है, -1, म्यू का आंसर है -39। तो ये आंसर आएगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 39, तो फाइनल आंसर 38 आएगा। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स था न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, तो आंसर आएगा 38। तो 38 इज द फाइनल आंसर। अवॉइड क्या करना है आपको, अल्टीमेटली डिटरमिनेंट निकालना है, दो अननोन एक साथ ना आए, ऐसा करके सॉल्व करना है। D1 D2 D3, जब आप D सॉल्व करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ XYZ लेंगे, जब आप D1 सॉल्व करेंगे X को हाइड करेंगे, D2 सॉल्व करेंगे Y को हाइड करेंगे, D3 सॉल्व करेंगे Z को हाइड करेंगे। अब मैं एक जैसी प्रॉब्लम ले रहा ताकि आपको कंडीशन रट जाए, तीनों भी केसेस, इन नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, तीन केसेस के ऊपर ही प्रॉब्लम है। तो JEE 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर इज 38 का, 38 इज द फाइनल आंसर। तो ये देखना आपने, ये ट्रिक बहुत है ना। तो बच्चे बोलते सर डिटरमिनेंट तो निकालना है, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, फर्स्ट रो के अलोंग निकाल लेता हूँ, तो फिर आपको रॉन्ग हो जाएगा बेटा। अब ये भी नोटिस करना, ये याद होना, पूरे वैल्यू याद होना आपको। पहला प्लस माइनस प्लस बताया मैंने, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस, तो ये साइन आपको रटा हुआ होना। तो बराबर लिया मैंने कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।